आजादपुर मंडी जो कि जानी जाती है फल सब्जियों के विक्रेता के रूप में, और वहाँ पर जो मार्केट है आजादपुर मंडी, उससे पूरे दिल्ली को सप्लाई होती है फल एवं सब्जियाँ। यहाँ से अभी आपको खबर सुनने को मिल रही होगी कि किसी प्रकार से जो जहरीला आलू आजादपुर मंडी में आ गया है और वो पूरी दिल्ली के अंदर फैलाया जा रहा है। जब इस बात की जांच की गई, पता चला संदीप खंडेलवाल जी के द्वारा कि ये जो आरोप है ये झूठा आरोप है और आरोप पता नहीं क्यों लगाया जा रहा है। शायद इसके पीछे आजादपुर मंडी को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। तमाम आला अधिकारियों और विक्रेताओं से जब हमने बात करने की कोशिश की तो यही पाया कि वहाँ पर जो आरोप है वो आरोप झूठे हैं, क्योंकि कभी भी जब मंडी के अंदर आलू की बिक्री की जाती है वहाँ के आढ़तियों के द्वारा, तो उसे कई बार सैंपल के द्वारा जांच की जाती है। लगभग इस केस में भी 8 बार आलू को जांच के लिए भेजा गया और ये पूरी की पूरी जो खबर है वो निराधार पाई गई। संदीप खंडेलवाल जी का बार बार एक मानना है कि इसे एक अफवाह के रूप में पैदा किया जा रहा है और आजादपुर मंडी को बदनाम करने की जो बार बार कोशिश हो रही है वो शायद दिल्ली के लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए इसे उभरने के लिए हमें इन अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे संवाददाताओं ने बातचीत करने के दौरान बताया कि बाकायदा इसकी जांच की जा चुकी है और ये जो अफवाह है कि यहाँ से जहरीला आलू निकाला जा रहा है वो एकदम सरासर गलत साबित हो रही है। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया। ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो नहीं करनी चाहिए, वो सबके लिए नुकसान है, उसके लिए अपने लिए भी नुकसान है। तो देखो, अगर आज आज़ादपुर मंडी का एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये अफवाहें फैल जाएंगी कि आलू में केमिकल है, जहर है, तो खाएगा कौन? तो नुकसान किसका है? हम लोगों का। नुकसान सबसे ज़्यादा किसका? किसानों का। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए उसको। अगर उसकी ऐसी कोई शिकायतें हैं और आए दिन हमारे यहाँ दिल्ली एग्रीकल्चरल बोर्ड से एक लैब है, उसमें टेस्टिंग होती रहती है। फरहान जी अग्रवाल जी ने बताया कि आपने जो उस व्यक्ति से पैसे लेने जो बार बार इस मंडी को बदनाम कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि आलू में जहर बेच रहे हैं, केमिकल के आलू बेच रहे हैं, डबल मार्केट के रेट पे बेच रहे हैं, मार्केट से डबल रेट पे। मेरे को कम से कम 4 साल हो गए उससे पैसे लेने, तकरीबन 3,35,000 रुपया। और वो हर बार ही आनाकानी करता, उसको नोटिस भी दिया था वकील का भी, और तो भी वो पैसे देने से आनाकानी करता रहता। तो वो सबका ध्यान भटकाने के लिए सारे ये केमिकल का आरोप लगा रहा। और भी कई आड़तियों को इसने पैसे देने हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, कहाँ पर आए हैं आप और किस चीज़ का काम करते हैं आप? आजादपुर मंडी में आलू का काम है जी हमारा। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए जी। क्या आलू के आप थोक व्यापारी हैं या गली मोहल्ले में बेचते हैं, पटरी लगाते हैं? पल्ली मंडी में पटरी लगाते हैं। पटरी लगाते हैं। तो आपको पता है इस मार्केट में नकली आलू आ गया? नहीं, नकली आलू कोई नहीं आता, अफवाह है जी। कैसे आरोप लगाया इसी के मंडी? नहीं, कोई अफवाह है, सब अफवाह है। नकली आलू कोई नहीं आता। केमिकल लगा हुआ है? बिल्कुल अफवाह है जी, बिना केमिकल का आलू आता है यहाँ पे। तो उसकी पहचान कैसे करते हैं आप? केमिकल वाला बिना केमिकल का पता कर लीजिए पूरी मंडी में, कहीं भी सर्वे करवा लीजिए। 80 आड़ती हैं, कहीं भी जाकर सर्वे करवा लीजिए। रामकरण जी, आप भी बोर्ड के मेंबर हैं और आपके पास आपकी बोर्ड की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें सभी सैंपलों को ठीक ठाक बताया गया, ठीक है, ठीक। लेकिन इसी आपकी रिपोर्ट को वो व्यक्ति चैलेंज क्यों कर रहा है? अगर दिल्ली गवर्नमेंट की लैब को वो चैलेंज कर रहा है तो वो कहाँ बोले, वो कहाँ कराएं? श्री राम लैब में करा लें। अगर वो किसी संस्था को नहीं मानता, किसी कानून को नहीं मानता, वो कानून से ऊपर है, तो उसी का राज चलेगा क्या? किसी ने कहीं न कहीं किसी संस्था को तो मानना पड़ेगा। हम रिपोर्टिंग जो इसकी लैब है, हमारी संस्था है, दिल्ली गवर्नमेंट की है और इसको सरकारी तंत्र से पैसा दिया जाता है। क्या ये फेक है? सारे पढ़े लिखे सब बेकार हैं। तो वो आपकी इस प्रक्रिया को चैलेंज कर रहा है, क्या आप उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? अगर जरूरत पड़ी एक बार और सैंपलिंग होगी, अगर जरूरत पड़ी फिर ये हरकतों से बाज नहीं आता तो इसके ऊपर कानूनी लीगल कार्रवाई कराएंगे। तो सर, उनका ये कहना है कि जो सैंपल आप लेके गए हैं वो रिपोर्ट मान ही नहीं रहा। देखो, उसके घर का राज तो होगा नहीं।
अधिकारियों के सामने वीडियोग्राफिंग कर करके वो सैंपल लिया जाता है, सामने पैक होता है। क्या सारे झूठे हैं? खाली एक ये सच्चा है? आने वाले टाइम में मैं एक लेटर अपनी तरफ से डिपार्टमेंट को लिखूंगा कि अब फिर दोबारा सैंपल उठाया जाए और सभी का सैंपल उठाया जाए, उसकी वीडियोग्राफी कर करके उठाई जाए, वो फिर पास कराया जाए। तो ये कब तक आप इस प्रक्रिया को कब तक करेंगे? सैंपल आपने कलेक्ट कर लेंगे विद इन 15 दिन के अंदर में हम कर लेंगे दोबारा सैंपलिंग का। सर क्या नाम है आपका? देवराज, क्या काम करते हैं आप? आलू के आड़ती। कितने साल हो गए आपको काम करते हुए? 50 साल हमारे पिताजी के टाइम से कर रहे हैं जी। सर एक व्यक्ति आता है, इससे पुराने आप लोग हैं, और आरोप लगा देता है इस मंडी को बदनाम करने के लिए कि आलू में केमिकल है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आलू को केमिकल के द्वारा बनाया जाता है? आलू केमिकल के द्वारा बन ही नहीं सकता, आलू तो बन ही नहीं सकता। आलू स्टोर से निकलता सूखा होता, बाहर आते ही एकदम पानी छोड़ देता है और मिट्टी चिपक जाती है, बस वही की वही, और कुछ नहीं है उसमें।